Hello everybody, today is our topic period in history. इतिहास में अवधि। अवधि का मतलब होता है काल, समय। तो हमारे पूर्वज जो थे, पहले के लोग थे, हमसे बहुत अलग थे, भिन्न थे, और आज हम उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं। तो हमेशा इतिहास को कालों में, पीरियड्स में बांटा जाता है या बांट के रखा गया है। तो हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री मुख्य रूप से, मेन रूप से 3 भागों में बटी है: एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, मिडिवल का मध्यकालीन, और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो इन 3 पीरियड्स में हमारी हिस्ट्री को बांटा गया है। और हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री की इसकी शुरुआत, शुरू से जो हम इतिहास पढ़ते आए हैं वहाँ से होती है, और इसका अंत जब तुर्क इंडिया में आए तो वहाँ से मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है, तुर्क लोग। और इसके बाद एंशिएंट में जो था, हमको लिखित प्रमाण, कोई रिटेन फार्मूला नहीं मिला है, और कुछ मिला भी है, तो उसको कहते हैं एंशिएंट, प्राचीन इतिहास। और इसके बाद जब तुर्क आए तो वहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री का एंड हुआ और मिडिवल हिस्ट्री का शुरुआत हुआ, स्टार्टिंग हुई। और इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री का लास्ट पॉइंट जब ब्रिटिश लोग आए, अंग्रेज लोग आए, तो वहाँ से मिडिवल हिस्ट्री का एंड हुआ, और वहाँ से स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई, शुरू हुई। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम 18th सेंचुरी से माना जाता है कि ये स्टार्ट हुई। 18th सेंचुरी में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई, और जब यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए, आकर के रेन किए, शासन किए, तो उस दौरान हमारे देश में ये वैज्ञानिक विकास, औद्योगिक विकास, उपनिवेशिक विकास, शहरीकरण और शहरों को बढ़ावा देना या शहरों का विकास हुआ। हमारे देश में इन शहरीकरण या उपनिवेशवाद या इस विकास की शुरुआत थोड़ा बाद में हुई, और सबसे पहले इन सब चीज़ों का विकास, जैसे वैज्ञानिक विकास, औद्योगिक विकास, सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, और उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे इंडिया में आया। थैंक यू।